नमस्कार। बहुत पेशेंट्स जो थे वो मुझे बोल रहे थे कि सर आप एक आईटीपी के ऊपर वीडियो बनाइए जिसमें हमें जानकारी मिल सके कि आईटीपी आखिर क्या बीमारी है और उससे क्या आयुर्वेद में इलाज पॉसिबल है या नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा वीडियो बनाऊं जिससे बेसिक क्वेश्चंस का आंसर मिल सके और क्या आयुर्वेद में हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आईटीपी मतलब इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, जिसमें क्या होता है, इडियोपैथिक मतलब इसका कुछ पता ना हो कि कैसे हो रहा है। मॉडर्न मेडिकल साइंस ने उसको वही बोला है कि इसका कुछ पता नहीं है, हमारी बॉडी में हमारी ही इम्यूनिटी हमारे प्लेटलेट्स के खिलाफ हो जाती है और प्लेटलेट्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। परंतु बोन मैरो में प्लेटलेट्स बन रहे हैं। यदि आप बोन मैरो का टेस्ट कराएंगे, बोन मैरो नॉर्मल आएगी। आईटीपी मतलब इडियोपैथिक, जिसका कुछ पता ना हो। थ्रोम्बोसाइटोपेनिक मतलब जिसमें थ्रोम्बोसाइट्स जो है कम हो जाए। परप्यूरा मतलब जिसमें लाल लाल चकत्ते आ जाए। तो आईटीपी का मतलब यही है। तो ये इसमें बोन मैरो जो हमारा ठीक काम करता है, परंतु हमारे जो बी सेल्स हैं बॉडी के अंदर, स्प्लीन के अंदर जो बी सेल्स हैं, तो जैसे ही ब्लड में से प्लेटलेट बोन मैरो में से निकलते हैं, स्प्लीन में से गुजरते हैं, तो उसमें बी सेल्स उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इसलिए मॉडर्न मेडिकल सिस्टम में या तो स्प्लीन को रिमूव करने की एडवाइस दी जाती है, या बोला जाता है कि इम्यूनोस्प्रेसेंट ड्रग्स दी जाती है इम्यूनिटी को ख़त्म करने के लिए। और कुछ एक हार्मोन होता है थ्रोम्बोपोएटिन नाम का, वो लिवर और किडनी में से निकलता है। वो जो प्लेटलेट्स होते हैं उनको बढ़ाता है टेम्परेरी तौर पे। तो थ्रोम्बोपोएटिन हार्मोन के लिए जैसे कि रेवोलेड या प्रोमेक्टा नाम की मेडिसिन आती हैं, वो थ्रोम्बोपोएटिन को बढ़ाती है, टेम्परेरी तौर पे वो प्लेटलेट्स बढ़ जाते हैं। एलोपैथी में जो सक्सेस रेट है इसका, लगभग 50-60% लोगों में ये रिमिशन में जाता है, क्योर में नहीं। रिमिशन मतलब कुछ समय के लिए ठीक हो गया प्लेटलेट काउंट। तो आयुर्वेद में जो है वो मेरा क्या एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ अभी आपको इसी वीडियो में, परंतु थोड़ा सा इसके बारे में चिंतन किया जाए कि आखिरकार ये आईटीपी है क्या और कैसे होती है और क्या इसका इलाज संभव है या नहीं संभव है। आईटीपी में बहुत ही पेशेंट्स को प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। उसको बोल दिया जाता है कि आप ट्रैवल नहीं कर सकते, स्पोर्ट्स नहीं खेल सकते और फिजिकल एक्सर्शन या बहुत स्ट्रांग एक्सरसाइज नहीं कर सकते। वो ठीक भी है, अगर प्लेटलेट काउंट नीचे है, काफ़ी डाउन है, तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं ये कहूँगा कि आप अपना प्लेटलेट काउंट रेगुलर चेक कराते रहिए। अगर 20,000 से नीचे है तो उसको गौर करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अगर 20,000 से ऊपर है तो आप समझ लीजिए कि आप ठीक है। ठीक इन द सेंस कि आपको बहुत चिंता में रहने की आवश्यकता नहीं है। आप उसको ऑब्जर्व करें और उसका ट्रीटमेंट जो है वो करवाएं। अगर 20,000 से नीचे है तो आपको एक काइंड ऑफ एमरजेंसी सिचुएशन है, तब आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना है, प्लेटलेट चढ़वाने हैं और टेम्परेरी तौर पे अगर आप स्टीरॉयड भी लगवाना चाहें तो लगवाना, जैसे डॉक्टर बोले वैसे। आप 20,000 से नीचे अगर काउंट है तो करना चाहिए, और 10,000 से नीचे है तो डेंजरस है। उस समय भी यही जो चिकित्सा है जो एलोपैथिक के हिसाब से, मॉडर्न मेडिकल सिस्टम के हिसाब से, आपको इमीडिएटली उसको करना चाहिए। अब आयुर्वेद का इसमें क्या ओपिनियन है। मेरे पास पेशेंट आते हैं जो थक चुके होते हैं, ये IVIG इंजेक्शन लगवा के और रेवोलेट वगैरह प्रोमेक्टा खा के और इस तरह की दवाइयाँ, इम्यूनोसप्रेसेंट्स खा के, स्टीरॉइड्स खा के थक चुके होते हैं और कहते हैं डॉक्टर साहब हमारे प्लेटलेट भी 5,000 10,000 से नीचे ही रहते हैं और हम हॉस्पिटल नहीं जाते, जो कि डेंजरस है। वो बोलते हैं हम हॉस्पिटल जा जा के थक चुके हैं, हमारे को IVIG लगाते हैं, प्लेटलेट कराते हैं, फिर 50,000 1 लाख हो जाते हैं और उसके बाद कुछ दिनों बाद फिर से डाउन हो जाते हैं। तो अब हम कैसे जाएं। तो दे स्टार्ट लिविंग की 5-10 हज़ार में भी वो वैसे ही रह रहे होते हैं नॉर्मल। उन लोगों को जब हम आयुर्वेदिक मेडिसिन देते हैं या डाइट बताते हैं कि ये डाइट खाइए, ये ना खाइए, तो इमीडिएटली उनको रिस्पॉन्स आता है। इमीडिएटली कुछ दिनों बाद, 1 मंथ के बाद, 3 मंथ्स के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने बाद या 15 दिन में उनके प्लेटलेट बढ़ने शुरू हो जाते हैं। 100 में से 80 लोग ऐसे हैं, 90 लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। बाकी के जो लोग हैं वो उनके प्लेटलेट्स डेंजरस लेवल से ऊपर ही रहते हैं। हमारे आयुर्वेद में प्रॉब्लम यह है कि एलोपैथिक में तो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, उस जैसे उन्होंने डॉक्टर साहब ने बोला तो उसको ट्रीटमेंट, चाहे उसका असर आता है नहीं आता तो उसको कंटिन्यूसली ट्रीटमेंट करते रहते हैं। पर आयुर्वेद में क्या है कि 1 महीना ट्रीटमेंट किया,
अगर रिजल्ट आया ठीक है, तो नहीं रिजल्ट आया तो उसको छोड़ देते हैं। मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जो लोग 6 महीने, 7 महीने, 9 महीने, 10 महीने, 1 साल लगातार आईटीपी का जो कम्बिनेशन है उसको यूज़ करते हैं, या थोड़ा बहुत चेंज करके उसको यूज़ करते रहते हैं और डाइट फॉलो करते हैं, तो उनमें 80-90% रिजल्ट आता ही है और वो ठीक हो जाते हैं। जो अडल्ट है वो उनमें समय लगता है, जो बच्चे हैं वो तो बहुत जल्दी 3-4 महीने में ही ठीक हो जाते हैं। एक बच्चा ऐसा था जिसको 1-2 दिन के अंदर ही रिस्पॉन्स आ गया था। मैंने उसको मेडिसिन दी थी, फ़ोन पर ही बता दी थी कि ऐसे ऐसे करके आप ये दवाइयाँ शुरू कीजिए, और विद इन 3-4 डेज जैसे उसने दवाइयाँ शुरू करी तो उसको पॉजिटिव रिजल्ट आया और उसके प्लेटलेट 2-2.5 लाख के आसपास 3 दिन में ही हो गए थे। तो उसका भी वीडियो है, मैंने यूट्यूब पर डाला है। फरीदाबाद का लड़का है, एक बच्चा है। तो ऐसे ही बहुत सारे बच्चे हैं जो ठीक हुए हैं। और आमतौर पे जो क्वेश्चन होते हैं, मैं बताता हूँ कि पेशेंट्स के मन में क्या क्वेरी चल रही होती है कि आईटीपी क्या है। जैसे मैंने बताया, एक एक्यूट और क्रॉनिक आईटीपी होता है 6 महीने से, जिसको ज़्यादा समय ना हुआ तो उसको एक्यूट बोलते हैं। वो थोड़ा जल्दी ठीक हो जाता है। क्रॉनिक वाले को थोड़ा समय लगता है, परंतु ठीक वो भी हो जाता है। तो इसलिए आप हौसला मत हारिए, टेंशन मत लीजिए। ये दोनों एक्यूट एंड क्रॉनिक ठीक होने वाली बीमारी है। व्हाट इज़ द कॉज ऑफ आईटीपी? आमतौर पर बच्चों में तो वायरल इन्फेक्शन होते हैं, तो उससे, या मेरे हिसाब से या आयुर्वेद के हिसाब से चले तो रक्त पित्त का कारण है। तो गर्म औषधियाँ खाना, गर्म दवाइयाँ जो एलोपैथी की ज़्यादा गर्म एंटीबायोटिक्स खा लेते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा गर्म पित्त प्रकृति के जो मनुष्य होते हैं या बच्चे होते हैं, या पित्त जिनका बढ़ जाता है, उससे ये आईटीपी नाम की बीमारी होती है। तो पित्त को शांत करने वाली औषधियाँ मैं देता हूँ, पित्त को शांत करने वाली आयुर्वेदिक मेडिसिन देता हूँ, उससे ठीक हो जाता है। तो क्या इसका परमानेंट इलाज संभव है? बिल्कुल ठीक है, इसका परमानेंट इलाज पॉसिबल है। आयुर्वेद में इसको ठीक किया जा सकता है। इसका कैसे डायग्नोसिस करते हैं? इसमें सीबीसी टेस्ट करते हैं, ब्लड काउंट करते हैं, और इसका बोन मैरो टेस्ट करते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि आईटीपी है या नहीं है। और इसका क्या इसमें क्या हम स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, स्कूल जा सकते हैं बच्चे, या ट्रैवल कर सकते हैं, या डाइट क्या खाना चाहिए? अगर तो आपके प्लेटलेट 20,000 से नीचे हैं, फिर तो आपको ज़रूर इसको इमरजेंसी सिचुएशन समझ करके ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। अगर 20,000 से ऊपर है तो आप ट्रैवल कर सकते हैं, परंतु ध्यान से। स्कूल जाना जो है मैं उसको रिकमेंड करूंगा, अगर 50,000 से ऊपर है तभी स्कूल जाए बच्चा। अगर 50,000 से नीचे है तो स्कूल मत जाए। और स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में तो बिल्कुल पार्टिसिपेट मत करें, क्योंकि कई बार अगर इंजरी हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाती है। और आयुर्वेद में क्या इसका इलाज पॉसिबल है, इसका क्या सक्सेस रेट है? जैसे मैंने बताया, 6 से 8 महीने में 80% से ज़्यादा लोग ठीक हो जाते हैं। और इसमें स्प्लीनेक्टॉमी करनी चाहिए या नहीं चाहिए? क्या स्प्लीन को रिमूव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखिए, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट अगर आप करते हैं तो मैंने जैसे बताया कि स्प्लीन को रिमूव करने की ज़रूरत नहीं रहती है। बच्चों में तो वैसे ही स्प्लीन रिमूव करने की कोई ऑप्शन नहीं होती है। तो बड़ों में जो स्प्लीन रिमूव करने का बताया जाता है, तो पहले आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करें, उसको लगभग 1 साल चलाएं। और मैंने बहुत पेशेंट हैं जिनके वीडियोस अपलोड किए हैं, उनके प्लेटलेट काउंट ठीक हो गए। एक पेशेंट है जिसका वीडियो था दुबई से, यूएई से वो पेशेंट था, और उसका वीडियो भी है, आप देखिए। उसकी स्प्लीन भी रिमूव की हुई थी, उसका फिर भी ठीक नहीं हुआ, और आयुर्वेदिक दवाई से उसके प्लेटलेट काउंट बढ़ गया और वो ठीक हो गया। धारक करके नाम का लड़का है। इसमें स्टीरॉयड्स, IVIG, स्प्लीनेक्टॉमी और रेबोलेट, इस तरह की मेडिसिन दी जाती हैं, जिनका जब तक खाते रहते हैं तब तक थोड़ा थोड़ा प्लेटलेट ठीक रहता है, पर जब बंद कर देते हैं तो फिर नीचे आ जाता है। तो आयुर्वेद में हम क्या दे सकते हैं? आयुर्वेद में मैंने देखा, अश्वगंधा नाम की जड़ी बूटी है, उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। गिलोय का अच्छा रिस्पॉन्स है। स्वर्ण बसंत मालती रस और कुमार कल्याण रस, ये औषधियाँ आयुर्वेद की रस शास्त्र की है, तो इनका भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। और इसके अलावा जो मैं देता हूँ इम्यून बूस्टर जो कॉम्बिनेशन है, ग्रीन्स का बहुत अच्छा रिजल्ट है। ग्रीन एसेंशियल्स और ग्रीन जूस जो मैंने कॉम्बिनेशन डाइट में देता हूँ, ग्रीन जूस और रेड जूस, वो आप मेरा डाइट चार्ट देखिए, ग्रीन जूस कैसे बनाना है, रेड जूस कैसे बनाना है। तो ग्रीन जूस और रेड जूस आप यूज़ कर सकते हैं।
और क्या रिटुक्सीमैब नाम की जो दवाई है एलोपैथिक में, उससे रिजल्ट मिलता है नहीं मिलता है? देखिए, ये जो दवाइयाँ हैं रिटुक्सीमैब जैसी इम्यूनोसप्रेसेंट, इससे लगभग 40-50% चांस है कि आपको कुछ रिजल्ट मिले, पर वो जैसे ही आप उसको बंद करेंगे कुछ समय बाद फिर से प्लेटलेट डाउन हो जाते हैं और इसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आयुर्वेद में ही आप इसका ट्रीटमेंट करवाएं। और IVIG वगैरह लगाने के बाद भी, इतनी महंगी दवाइयाँ लगाने के बाद भी इसमें कुछ खास रिजल्ट नहीं है। और जैसे ही पेशेंट, मेरे पास बहुत पेशेंट आते हैं IVIG लगवा चुके होते हैं, बाद में फिर उनके प्लेटलेट नीचे आ जाते हैं। परंतु फिर भी जो मेरा मानना है, जो मैंने स्टडी किया है IVIG के बारे में, स्टीरॉयड्स, एंटी-डी, रिटुक्सीमैब, MMF और इमोरेन वगैरह, इन सब दवाइयों से, ये जो साइक्लोफॉस्फेमाइड, इन सब दवाइयों से बेटर है IVIG। इनसे फिर भी बेटर है, क्योंकि IVIG के मुझे लगता है इतने साइड इफेक्ट नहीं है जितने बाकी दवाइयों के हैं। बाकी आप इसको स्टडी कर सकते हैं IVIG है क्या। परंतु अगर कंपैरिजन करें IVIG का और आयुर्वेद का, तो फिर भी मैं आयुर्वेद को बेटर ही मानूंगा। एलोपैथिक में सारी जितनी भी दवाइयाँ की लिस्ट है उसमें IVIG फिर भी ठीक है, परंतु महंगा बहुत है। इतने खर्चे में तो आपको आयुर्वेदिक की जो सिंपल जड़ी बूटियाँ हैं वो उसको ठीक ही कर देंगी। तो मेरा रिक्वेस्ट है एलोपैथी के डॉक्टर से भी कि आप आयुर्वेद को थोड़ा सा स्टडी करें, आयुर्वेदिक के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सीखने की कोशिश करें और देखें कि क्या आयुर्वेद में ITP को ठीक किया जा सकता है। तो आपको आंसर बहुत अच्छा मिलेगा और वो आपके पेशेंट्स को भी फायदा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग पीपल कैन लिव विद ITP? कुछ लोग पूछते हैं कि ITP के लोग बहुत लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ITP के लोग बहुत लंबी उम्र तक जीते रहते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और वो ठीक भी हो जाते हैं आयुर्वेद में। तो मॉडर्न मेडिकल सिस्टम का तो मॉडर्न डॉक्टर्स को मालूम होगा, परंतु आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ कि कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ये आयुर्वेद की जड़ी बूटियाँ खा के लंबी आयु तक वो ठीक होकर के ही जीते हैं। कैन ITP टर्न इनटू ल्यूकीमिया? क्या ITP का ल्यूकीमिया बन सकता है? क्या ब्लड कैंसर हो सकता है ITP पेशेंट को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ITP नाम की बीमारी है, वो ITP ही है। ब्लड कैंसर अलग बीमारी है, तो उनको ऐसा डरने की जरूरत नहीं है। ITP किसी और बीमारी में परिवर्तित नहीं होता, चेंज नहीं होता है। कैन ITP टर्न इनटू लुपस SLE? ऐसा भी नहीं है। ITP जिसको है वो ITP ही है, उसका लुपस या कोई और बीमारी नहीं बनेगी, इसलिए आप निश्चिंत रहे, आप ITP का ही ट्रीटमेंट करें। कैन ITP कॉज डेथ? ये ऐसे क्वेश्चन मेरे पास आए हैं, लोग इसका मतलब बहुत घबराए हुए हैं कि क्या ITP से डेथ भी हो सकती है। देखिए, ITP अगर प्लेटलेट काउंट बहुत नीचे है, 10,000 से नीचे है और ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो, तो ऑब्वियसली डेंजरस तो है ही, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। परंतु यूजली जो है लोगों के 20,000 से जिनके ऊपर है उनको कोई डेंजर नहीं है, तो ये सारी उम्र वो ठीक ही रहते हैं। परंतु जैसे मैंने बताया, आयुर्वेदिक दवाई खाएंगे तो उनके प्लेटलेट जल्दी ही बढ़ जाएंगे। प्रॉब्लम सारी एक प्रॉब्लम ये है कि आयुर्वेद में लोग जो है एक्सपेक्ट करते हैं कि हम 1 महीने में ठीक हो जाए। एलोपैथिक में जाते हैं, ITP का ट्रीटमेंट करवाते हैं, 1 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल, सारी उम्र एलोपैथिक ट्रीटमेंट करवाते रहते हैं और रिजल्ट आए चाहे ना आए, ट्रीटमेंट चलता रहता है। आयुर्वेद में प्रॉब्लम ये है कि लोग आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास आते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि हम बहुत ही जल्दी ठीक हो जाए। 1 महीने में अगर रिजल्ट नहीं आया तो उसको डिसकंटिन्यू कर देते हैं ट्रीटमेंट को। तो मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा, आप सभी डॉक्टर पेशेंट को रिकमेंड करूँगा कि जैसे एलोपैथिक डॉक्टर का आप ट्रीटमेंट कंटिन्यू चलाते हैं 6 महीने साल, तो आयुर्वेद को भी समय दीजिए। 6 महीने साल, अगर 1 साल में रिजल्ट नहीं आया तो बेशक आप उसको छोड़ दें, परंतु 6 महीने और 1 साल में तो डेफिनेटली रिजल्ट आएगा ही आएगा। मेरा एक पेशेंट था, उसका आयांश करके नाम है, वो चंडीगढ़ का ही पेशेंट है, वो उसको 6 महीने तक कोई रिजल्ट नहीं आया, दवाई खाता रहा, 6 महीने तक कोई रिजल्ट नहीं आया, 7वें महीने वो ठीक हो गया। उसके बाद अभी उसको 1.5 साल हो चुका है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, दवाइयाँ भी नहीं खा रहा। तो ऐसे पेशेंट जो हैं बहुत सारे हैं जिनको रिजल्ट्स आता है, पर थोड़ा सा 6-7 महीने तक दवाई खाने के बाद आता है। परंतु ज़्यादातर पेशेंट हैं जिनको रिजल्ट बहुत जल्दी 2-3 महीने में मिल जाता है, बच्चों में तो खास करके। तो डाइट में क्या कर सकते हैं, इसमें डाइट चार्ट
मैंने दिए हुए हैं, मेरे स्टाफ के पास भी डाइट चार्ट है, वो आपको व्हाट्सएप पे डाइट चार्ट भेज सकते हैं। और बहुत सारी प्रेजेंटेशंस हैं जिसमें डाइट चार्ट मैंने बनाया आईटीपी का। आईटीपी डाइट चार्ट बहुत ज़रूरी है। दूध, दही, पनीर, लस्सी, छाछ, ये जो मिल्क प्रोडक्ट्स है उसको अवॉइड करें, क्योंकि इससे भी पेट में फर्मेंटेशन होती है और आम रस बनता है और पित्त जो है बढ़ता है। खट्टी चीज़ों का प्रयोग भी कम करें। क्या आईटीपी से ल्यूकीमिया या एप्लास्टिक अनीमिया हो सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। आप इस बारे में भी निश्चिंत रहें, कोई आपको इस तरह की बीमारी नहीं लगने वाली है। तो आईटीपी के पेशेंट को क्या करना चाहिए? बेसिकली वो स्ट्रेस में होता है बहुत ज़्यादा। आप स्ट्रेस लेते हैं आईटीपी के पेशेंट्स, तो स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। जितना का डेंजरस भगवान ने लाइफ आम लोगों के लिए बनाई है, उतनी ही आईटीपी के लोगों के लिए है। अगर आयुर्वेद ना हो तो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आयुर्वेदिक से मैंने देखा है कि रिजल्ट बहुत अच्छे हैं मेरे अपने पेशेंट्स में। और मॉडर्न मेडिकल सिस्टम में थोड़ा डिफ़िकल्ट इसलिए है कि एक तो हॉस्पिटल्स में एडमिट होना पड़ता है और थोड़ी देर के लिए रिलीफ मिलता है, परमानेंट रिलीफ नहीं मिलता। आयुर्वेद में आप गिलोय और पपीते के स्वरस पीजिए, गिलोय का रस पीजिए, गिलोय के कैप्सूल में देता हूँ, इस तरह की चीज़ें खाएंगे तो आईटीपी नाम की बीमारी जो है वो ठीक हो जाती है। पपीते के एक पेशेंट थी, कल मेरे पास आई थी, वो सिर्फ पपीते के पत्ते का रस पी गई, उसका प्लेटलेट 2 लाख था। वैसे वो उसका प्लेटलेट 10,000 से ऊपर नहीं बढ़ता, जैसे ही वो पपीते का पत्ते का रस पीती है तो ऊपर चढ़ जाता है। तो कहती है मैं कब तक पीऊँगी पपीते का रस? तो उसको मैंने कुछ दवाइयाँ दी है, मैंने उसको बोला ये परमानेंट ठीक हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। तो ये सब क्वेश्चन थे जो मैंने कवर किए हैं, जो कॉमन क्वेश्चन थे। तो उम्मीद है कि आपको सभी आंसर मिल चुके होंगे। तो आईटीपी पे मैं बहुत काम कर रहा हूँ। हमारे को नाज होना चाहिए कि हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया की जो पैथी है आयुर्वेद, वो उसमें इन सब जड़ी बूटियों के द्वारा इन सब बीमारियों का इलाज संभव है। और हमें बाहर जो एलोपैथिक मेडिकल सिस्टम है उसकी और देखना नहीं पड़ता, और आयुर्वेद से ही काफ़ी बीमारियों का इलाज पॉसिबल हो जाता है। तो मैं ये कहूँगा कि आप आयुर्वेद अपनाएं और अपनी बीमारियों से निजात पाएं। धन्यवाद।